हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा जूलॉजी चल रहा है और जूलॉजी के अंतर्गत हम काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर को आज कवर करेंगे। मानव के पोषक तत्व, ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम जो खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसका क्या होता है, तो वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों, हम काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं जो कि आपको पता होगा कि हमको जीना है। दोस्तों, जब से हमारा जन्म होता है तो हम खाते ही है, तो कुछ न कुछ खाते ही रहते। तो दोस्तों, यही है कि हम जो चीज़ खाते हैं तो उसका होता क्या है। तो इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। हम प्रोटीन खाते, कार्बोहाइड्रेट खाते, विटामिन खाते, पानी पीते, आपने देखा होगा खनिज लवण खाते, फैट खाते, वसा खाते, इतनी सारी चीज़ें खाते। तो इन जो खाते तो इनसे होता क्या क्या होता है। तो इससे पहले जो मानव के जो पोषण जो आहार लेते हैं हम, उसमें हमने देखा है कि हमको ऊर्जा किससे मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने उस लेक्चर में बताया भी है कि विटामिन का कुछ और कार्य हो जाता है। तो आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि विटामिन का क्या कार्य रहता है। आपने सुना भी होगा विटामिन, ठीक। तो वही है दोस्तों, जो ABCDE के जो बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम कवर करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते। तो आप बने रहिए। तो आप देखिए कि विटामिन का कार्य क्या रहता है। जैसे उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को देखा है, तो वहाँ से ऊर्जा मिलती है हमारी बॉडी को। और बॉडी को ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन दोस्तों विटामिन से भी कुछ ना कुछ जरूर होता है। हम जो भी खाते हैं दोस्तों, उसमें से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन बनता है, फैट बनता है, विटामिन सब उसी में से बनता है, कुछ अलग से नहीं आता है, ठीक। देखिए, सबसे पहले आप यूँ समझिए कि ये पोषण जो हमारा पार्ट 2 हो जाता है। पार्ट 1 वो देखा है, पार्ट 2 हो जाता है, ये आपको समझ में आया। फिर इसके बाद में जो तो खनिज लवण बचते और पानी बचता है, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज विटामिन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बेसिक नॉलेज के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज इसको समझिए आप। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि भाई विटामिन की जो खोज है सबसे पहले किसने की, मतलब ऐसा किसने जाना कि विटामिन एक होता है, ऐसी चीज़ होती है हमारी बॉडी में जो खाने से वो बनती है। तो वो जाना था दोस्तों लुनिन ने। किसने जाना था? लुनिन ने विटामिन की खोज की थी। लेकिन जो नाम है विटामिन, पहले उसका नाम वाइटामिन हुआ करता था। इसका विटामिन नाम वाइटामिन। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जो फंक थे उन्होंने फिर 1911-12 के आसपास इसका विटामिन नाम दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, फंक बहुत सारी बुकों में लिखा रहता है फंक के विटामिन की खोज किसने की। तो फंक ने दोस्तों खोज नहीं की, नाम दिया लुनिन ने पहले खोज की थी, ठीक। तो लुनिन ने खोज की, फंक ने नाम दिया विटामिन, और सही से बताया एक थ्योरिकल कि विटामिन क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में, तो वो दिया था हॉकिंस ने। 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नाम किसने दिया? तो नाम फंक ने दिया। सबसे पहले खोज किसने की? तो लुनिन ने। और दोस्तों हॉकिंस ने क्या किया था कि विटामिन की थ्योरिकल बताया था करके कि ये विटामिन एक्चुअली हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है और क्या करता है, ठीक। तो दोस्तों यही आप बेसिक से पॉइंट आपने देखे। अब हम विटामिन को देखने वाले हैं। दोस्तों आप बेसिक से यूँ समझिए कि विटामिन हमारी बॉडी में रोगों से लड़ते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वायरस आता है उसको मारते हैं, मतलब हमारी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी हम खाते हैं उसमें से जो भी कोई तत्व जाता है, बैक्टीरिया वायरस, तो उसको मारते हैं। हमारी बॉडी को सुरक्षित रखने का कार्य किसका हो जाता है? विटामिन का ही हो जाता है। अब आपने ब्लड वाले चैप्टर में देखा होगा, मैंने बताया कि ब्लड भी क्या करता है दोस्तों, जो WBC होती है सेल्स, वो भी तो क्या करती है कि हमारी बॉडी की रक्षा ही करती है। तो जो इम्यून सिस्टम होता है, जो WBC, तो वही उसी के अंदर तो विटामिन होता है। तो विटामिन हम बाहर से खाएंगे तो ये अंदर जाकर यह कार्य करेगा और हमारी बॉडी को सुरक्षित रखा, मतलब बीमारियों से रक्षा करने का कार्य विटामिन ही करता है। और दोस्तों कौन सा विटामिन किस चीज़ को खाने से होता है ये हम देखेंगे, और नहीं खाएंगे तो फिर उससे कौन सी बीमारी हमको हो सकती है, तो ये भी हम देखना चाहेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, आप बने रहिए, शुरू से एंड तक इंटरेस्ट रखिए। बेसिक नॉलेज के लिए आज का काफ़ी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे, इससे दोस्तों कुछ पार्ट बने हुए हैं। इधर विटामिन आ गए, ठीक। इधर रासायनिक नाम के, मतलब रासायनिक नाम, इनके केमिकल नेम दिए गए हैं, और कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, फिर रोगों को कैसे दूर किया जा सकता है, मतलब किस चीज़ में कौन सा विटामिन होता है, तो उसको हम देखेंगे। ये विटामिन ABCD के आपने सुना होगा, तो दोस्तों इसको ही हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यूँ समझिए कि जो विटामिन B और C है, ये जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल में जो होते हैं ये, और ये फैट में होते हैं। ये
DE, K, ठीक, ये 4 ADEK और B और C जल में घुलनशील होते और ADK फेट में होते, वसा में होते, ये आप समझिए। अब इनको हम देखने वाले हैं। देखिए विटामिन जो ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको जो मिलेगा, केमिकल नेम, वो आपको मिलेगा रेटिनॉल। क्या मिलेगा दोस्तों? रेटिनॉल, ठीक, इसका रासायनिक नाम आपको रेटिनॉल देखने को मिलेगा। अब ये जो रेटिनॉल विटामिन है ये नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो इससे क्या हो सकता है? इससे दोस्तों रतौंधी नामक एक रोग हो सकता है। मतलब एक जो रेटिनॉल जो ये रासायनिक नाम है जो विटामिन ए का, इसी के आधार पर क्या है कि इस बीमारी का नाम भी रखा गया। हमारी आंख में जो दोस्तों डार्कनेस आ जाती है, जो नाइट डार्कनेस है दोस्तों, वो आ जाती है। मतलब रात में जैसे ही अंधेरा होता है, कुछ अंधेरा होता है, तो दोस्तों हमको कुछ दिखने नहीं लगता है। जैसे बेसिक दोस्तों सामान्य चीज में क्या होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो अंधेरे में हमको पूरा नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है अंधेरे में भी। लेकिन कुछ व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाती है रेटिनॉल की कमी से, रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से, तो उसमें क्या होता है कि उसको अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जरा सा भी अंधेरा होता है उसको दिखना बंद, और थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो जाता है तो दिखता ही नहीं है। तो वह रतौंधी नामक बीमारी से होता है जो विटामिन ए में पाई जाती है। अब देखिए इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो जितने भी बड़े बड़े तत्व, जो जैसे हरी सब्जियां हुई, ठीक, अंकुरित अनाज हुए, दूध, मांस, मटन, अंडा, पनीर, मक्खन, घी, ये जिनमें सारे दोस्तों विटामिन अधिकतर पाए जाते हैं। और दालों में और हरी सब्जियों में, दूध में, इनमें तो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो सभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सभी विटामिन लगभग थोड़े थोड़े सब पाए ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक विटामिन ए जो पाया जाता है दोस्तों वो गाजर में पाया जाता है। मतलब आप भरपूर मात्रा में गाजर खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलता रहेगा, आपको रेटिनॉल मिलता रहेगा। विटामिन ए का नाम साइंटिफिकली मतलब केमिकल नेम इसका रेटिनॉल हो जाता है। तो आपको भरपूर रेटिनॉल मिलता रहेगा, आपको रतौंधी बीमारी नहीं होगी और आपको अधिक दिखेगा दोस्तों, आपको कमजोरी कभी नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि व्यक्ति आंखों का धुंधलापन आ जाता है जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, तो रेटिनॉल हमारे अंदर दोस्तों आंखों में आप देखते हैं तो आपको रेटिनॉल नजर आता है काला काला, वही दोस्तों उसमें धुंधलापन आ जाता है, तो वह कमजोर हो जाता है रेटिनॉल की कमी से। अब आपको नजर आ रहेगा। और जितने भी सारे जो विटामिन है दोस्तों, मैंने जितनी सारी चीजें बताई, सारी हरी सब्जियां, दाल, ये सभी में लगभग कुछ विटामिन सब में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फलों में भी, तो ये हमने देखा सबसे अधिक जो ए पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया, ये रेटिनॉल हमने देखा। विटामिन बी को हम देखते हैं, इसका रासायनिक नाम आपको देखने को मिलेगा थायमिन। क्या नाम देखने को मिलेगा दोस्तों? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो जाता है, ठीक है। थायमिन को दोस्तों अगर देखा जाए तो इसकी कमी, अगर थायमिन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो दोस्तों इससे कौन सी बेरी नामक एक बीमारी होती है दोस्तों, वह हो जाएगी। कौन सी? बेरी। इसमें क्या होगा कि जो वृद्धि है, जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों, छोटा बच्चा है, तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, ठीक, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, जल्दी थक जाएगा। व्यक्ति बड़ा है तो जल्दी थक जाएगा, किसकी वजह से? थायमिन, जो कि ये विटामिन बी की कमी से दोस्तों ये बीमारी हो जाएगी। इसमें मैंने बताया कि जितने भी दालें, हरी सब्जियां हैं, फल है और क्या कह सकते हैं, दूध, मक्खन, अंडा, ये, और इसमें अधिक मात्रा में जो अंकुरित अनाज जैसे सोयाबीन हुआ, चना हुआ, जो अंकुरित रहते हैं ना, मूंगफली हुई, ये दोस्तों इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो थायमिन मतलब हम अधिक मात्रा में अंकुरित अनाज खाएंगे तो हमको विटामिन बी भरपूर मिलता रहेगा, तो दोस्तों हम कभी जल्दी थकेंगे नहीं, ठीक है, और वृद्धि बढ़ती चली जाएगी। हमको दोस्तों सूखापन नहीं रहेगा। आपने देखा हो कोई व्यक्ति सूखता चला जाता है, तो वही दोस्तों सूखापन नहीं रहेगा, उसकी बॉडी वृद्धि होती चली जाएगी, विकास होता चला जाएगा, ठीक। दोस्तों ये वजन भी उसका घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा, तो विटामिन बी में होता है। सी का दोस्तों आपको याद रखना है, इसका रासायनिक नाम हो जाता है स्कोर्बिक अम्ल। क्या हो जाता है? स्कोर्बिक, ठीक, स्कोर्बिक अम्ल इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? स्कोर्बिक अम्ल, ठीक है। स्कोर्बिक अम्ल ये हो जाता है, इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का। इसमें क्या होगा कि आपको एक बीमारी हो सकती है इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। अगर बॉडी विटामिन सी, इसमें रासायनिक नाम स्कोर्बिक अम्ल इसका हो जाता है, और इसकी कमी से दोस्तों जो होने वाला रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कर्वी इसका नाम हो जाता है।
स्कर्वी नामक रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों मसूड़ों से संबंधित हमको बीमारी होती है। मसूड़े संबंधित आपने देखा होगा कि दांत से खून आने लगता है, और जितने भी मसूड़े संबंधित दांत सड़ने लगते हैं और उसमें खून आने लगता है और मसूड़े फूल जाते हैं, तो दोस्तों वही विटामिन सी की कमी से। अब इसको किस तरह दूर किया जा सकता है, तो इसको सारे सभी खट्टे पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि कौन से जैसे अंगूर, जो भी खट्टे, आंवला हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, इमली हुआ, जितने भी सारे खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर वो भरपूर होगा तो हमको जो स्कर्वी रोग है दोस्तों वो मसूड़े संबंधित मुंह में नहीं होगा। ठीक दोस्तों, वह विटामिन सी से। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है कैल्सीफिरोल। क्या याद रखना है? कैल्सीफिरोल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो बीमारी होती है कैल्सीफिरोल, इसमें रिकेट्स क्या होती है दोस्तों, रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है हड्डियों से संबंधित। आपने देखा होगा कि कैल्शियम हमारी बॉडी में, क्या कैल्शियम ही तो पाया जाता है जो हड्डियों में, तो जितना कैल्शियम रहेगा तो हड्डी इतनी मजबूत रहेगी हमारी हड्डी, छोटे बच्चे क्या बड़े की, और इसकी कमी हो जाएगी तो हमको रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा, मतलब हड्डियां कमजोर होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें हड्डियां कमजोर होती है। विटामिन डी में भरपूर मिलेगा, आपने देखा होगा केले में काफ़ी मतलब पाया जाता है। आपने देखा होगा पहलवान लोग को केले खाने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत रहती है। जो भी कोई एथलीट से खेलने वाला होता है या कोई भी मजबूत बॉडी बनाना चाहता है तो केले जरूर खाता है। केले, उसके बाद में मछली का यकृत का तेल हो जाता है, अंकुरित अनाज, जितने भी पोषक तत्व होते हैं जिससे कैल्शियम ज़्यादा मिलता है उसमें दोस्तों खाने के लिए उसको बोला जाता है। ठीक, तो ये विटामिन डी में ही होता है। ठीक, अब देखिए विटामिन ई को हम देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको देखने को मिलेगा। इसका रासायनिक नाम हो जाता है टेकोफिरोल। क्या हो जाता है? टेकोफिरोल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। दोस्तों जो विटामिन बी है, विटामिन बी काफ़ी है, विटामिन ए, फिर विटामिन 2 हो जाता है, विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 5, 6, फिर विटामिन 12, विटामिन 9 भी होता है। ये दोस्तों काफ़ी विस्तृत हो जाता है। विटामिन को हम फिर कभी उसको डिटेल में कवर करेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाता है विटामिन बी। ठीक, अब देखिए हम ई को कवर कर रहे थे, इसका जो रासायनिक नाम हो जाता है टेकोफिरोल हो जाता है। इसमें दोस्तों नामक बीमारी होती है दोस्तों, जो गुप्त रोग होते हैं, चाहे महिलाओं में चाहे पुरुष में, जो गुप्त रोग होते हैं दोस्तों, गुप्त जो सेक्स संबंधित जो समस्या होती है चाहे महिलाओं में चाहे पुरुष में, वो दोस्तों इसकी कमी से होती है। अब इसमें खाने वाले हम क्या खा सकते हैं? अंकुरित अनाज हुआ, मछली का यकृत का तेल हुआ, सोयाबीन हुआ, ठीक, चना हुआ। इससे दोस्तों क्या है कि इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, विटामिन ई की कमी को। ठीक, अब देखिए विटामिन के है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपको देखने को मिलेगा फिलोक्विनोन। ठीक, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम यहाँ पर हो जाता है फिलोक्विनोन। ठीक, अब इसमें दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब दोस्तों इसकी कमी हो जाएगी विटामिन के की, तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में कहाँ भी रक्त होता है तो हम रक्त कुछ समय तक दबा लेते हैं तो रक्त का थकावट जम जाता है, खून आना बंद हो जाता है। तो विटामिन के की कमी होगी तो उस व्यक्ति में कभी भी रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, चाहे कितनी देर तक वो दबा कर रखे। दोस्तों विटामिन के होना जरूरी है उसकी बॉडी में, तो मैंने बताया। और दोस्तों सारे विटामिन आपको पता चल गया होगा कि क्या करते हैं कि वो विटामिन भरपूर रहेगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी निरोगी रहेगी और हमको किसी भी बात की मतलब कि कोई रोग नहीं होगा। अगर इनकी कमी होगी तो किसकी कमी से क्या रोग होता है ये हमने आसानी से देखा। तो आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों सभी चीज़ों में आपने देखा होगा, दूध में प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, केले में प्रोटीन विटामिन सब कुछ मिलता है। लेकिन दोस्तों विटामिन का अपना अलग कार्य हो जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अलग कार्य हो जाता है, वो हमने अगले लेक्चर में कवर किया है। तो दोस्तों विटामिन से संबंधित आप न्यूज़ ना समझे कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन अलग हो गया या कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, फैट अलग हो गया, या विटामिन किस में पाया जाता है, सब एक ही, हम जो खाते हैं सब चीज़ उसमें ही मिलती है। बाकी विटामिन अलग हो जाता है उसमें से, उसका क्या कार्य हो जाता है, और प्रोटीन अलग हो जाता है। जैसे कि दूध है तो दूध से प्रोटीन भी मिलेगा और विटामिन भी मिल जाएगा, तो हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमने देखा। और हरी सब्जियां और जितने भी मछली का यकृत का तेल हुआ, मीट हुआ, और अंडे और पनीर, मक्खन, इनसे दोस्तों विटामिन और प्रोटीन सब कुछ मिलता है। तो इनको ही आपको पता होगा कि इनको ही खाने की सलाह दी जाती है।
तो यही विटामिन से संबंधित बेसिक सी बातें थी। तो एक विटामिन ऐसा होता है जैसे बताया जाता है कि सूर्य की रोशनी से हमको विटामिन मिलता है, वो दोस्तों विटामिन डी होता है। लेकिन आपको बता दूं कि सूर्य की रोशनी से हमको कोई विटामिन नहीं मिलता, विटामिन हमारी बॉडी में ही रहता है। सूर्य की रोशनी जैसे हमारी बॉडी पर पड़ती है तो विटामिन एक्टिव हो जाता है और फिर वो अपना कार्य करने लगता है। तो आप ध्यान रखें, विटामिन डी को सूर्य की रोशनी से वो नहीं बनता है, सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो हमारी बॉडी में रहता है जो एक्टिव हो जाता है। अब दोस्तों बेसिक सी बातें आपको समझ में आ गई होगी। विटामिन बी काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको किसी लेक्चर में जो कि B1 B2 B3 B4 9 12 तक हो जाता है विटामिन बी, तो उसको किसी लेक्चर में कवर करेंगे। आपको इनके रासायनिक नाम भी पता होने चाहिए, जैसे ए का रेटिनोल हो जाता है, बी का थायमिन हो जाता है, सी का स्कोर्बिक अम्ल हो जाता है, डी का कैल्सीफिरोल हो जाता है, फिर ई का अगर देखें टेकोफिरोल और के का देखें तो फिलोक्विनोन हो जाता है। ठीक, ये बीमारी भी आपको पता होनी चाहिए। ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से अगर देखा जाए तो स्कर्वी होता है और डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए। और बीमारी में होता क्या है, जैसे ए की कमी से अगर देखें तो कम दिखने लगता है, बी की कमी से अगर देखा जाए सूखापन आ जाता है, वजन कम हो जाता है, वृद्धि नहीं होती इतनी जल्दी बॉडी की और सूखने लगती है। सी की कमी से, वो बी की कमी से था, सी की कमी से अगर देखा जाए तो मुंह से संबंधित मसूड़ संबंधित समस्या होती है। डी की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती है। और अगर देखा जाए ई की कमी से अगर देखें तो पुरुष में और महिला में सेक्सुअल रोग बढ़ जाते, मतलब गुप्त रोग उनके बढ़ जाते। और के में अगर देखा जाए रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये विटामिन के रासायनिक नाम है और ये तब तक रहेंगे दोस्तों, मैंने क्या बताया कि विटामिन रोगों से लड़ते हमारी बॉडी में, वो बॉडी को सुरक्षित रखते हैं। तो ये सब रहेंगे भरपूर मात्रा में, तो दोस्तों ये वाली बीमारी वो नहीं होने देंगे। तो ए की कमी से कौन सी होती है, बी की कमी से कौन सी होती है, हमने देखा। तो कौन सी कमी से वो बीमारी हो रही है, मतलब वो कम हो गया तब वो बीमारी हुई है, वो रहेगा तब तक वो उस बीमारी को नहीं होने देगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक, तो मैंने क्या बताया, विटामिन रोगों से लड़ते हैं और कौन सा विटामिन किस चीज में होता है ये भी हमने देखा। तो आपको पता होनी चाहिए विटामिन तब तक भरपूर मात्रा में रहते तब तक दोस्तों ये होता, मतलब कि ये हमको बीमारियां नहीं होती। ये कमी होगी तो ये बीमारियां होगी, इनको कैसे दूर किया जा सकता है ये भी हमने देखा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। इतना ही।